आज हम वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में जानेंगे। वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में WEDM भी कहते हैं। और जो टेक्निक और जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं वायर EDM में, वो सेम एनर्जी यूज़ करते हैं जैसा हम EDM प्रोसेस में यूज़ करते थे, दैट इज़ थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा कि हमने वर्ड सुना थर्मल इलेक्ट्रिकल, सेम चीज़ वही, देयर इज सम हीट विच इज़ ड्यू टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट heat is used to remove the material from the workpiece. वायर EDM को हम WCEDM भी कहते हैं, दैट इज वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। Somehow in somewhere it is also known as TWEDM, which means that traveling wire EDM, and here wire cut EDM. यहाँ पर भी मटेरियल रिमूवल जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा, दैट इज प्रोसेस जो होगा वो सेम होगा EDM के जैसा। इट मीन्स दैट देयर इज अ जनरेशन ऑफ पावरफुल स्पार्क डिस्चार्ज जो कि जनरेट होगा इन बिटवीन द वर्कपीस एंड टूल। और वर्कपीस और टूल फिर दोनों हमारे क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होना चाहिए, देन ओनली आपका मटेरियल रिमूवल प्रोसेस पॉसिबल है इन केस ऑफ वायर EDM। जो हमारा मेन कंपोनेंट यूज़ होता है वायर EDM में वो सम हाउ सेम एज ऑफ EDM प्रोसेस होता है, बट ओनली द टूल इज चेंज। जो टूल यूज़ करते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वायर यूज़ करते हैं, जो कि मेडअप ऑफ होता है ब्रास एंड मोलिब्डेनम का। जिसकी थिकनेस होती है इज अबाउट 0.022 to 0.03 mm। एंड जो क्रॉस सेक्शन होता है आपका वायर का is circular। सेकेंडरी फिर हम इसमें वही यूज़ करेंगे जो वर्क पीस जिनको हमें काटना है। तीसरा पावर सप्लाई, चौथा डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, एंड पांचवा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द सर्वो कंट्रोल मैकेनिज्म।
जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा वायर ईडीएम प्रोसेस है, इसमें सर्वो कंट्रोल मैकेनिज्म is used to maintain the gap between the workpiece and tool. सेम चीज़ है कि जैसे ईडीएम में करते थे कि हम 0.005 टू 0.05 mm का गैप मेंटेन करते थे, वही सेम चीज़ हम मेंटेन करेंगे विद द यूज़ ऑफ सर्वो कंट्रोल मैकेनिज्म इन द वायर ईडीएम। अब वायर ईडीएम प्रोसेस का ये फिगर है जो कि आपको बताएगा कि वायर ईडीएम प्रोसेस कैसे प्रोसेस्ड आउट होगा। देखिए यहाँ पे चेंज क्या हो गया है कि जो आपका वर्कपीस होता था वो और टूल दोनों सबमर्ज्ड होते थे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में, बट इन द केस ऑफ वायर ईडीएम टूल और वर्कपीस वो सबमर्ज नहीं होंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर जो वायर है हमारा उसको हम अलग से फ्लूइड सप्लाई कर रहे होंगे ताकि जो मीडियम है वहाँ पर एक हम नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर मेंटेन कर सकें। उसको हम फिल करेंगे और कॉन्टिन्यूसली फ्लो कराते रहेंगे हम थ्रू आउट द सिस्टम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को। जो वायर होगा वो कनेक्टेड होगा एक वायर स्पूल से, ठीक है। एक स्पूल है जिसमें पूरा का पूरा वायर भरा हुआ है, इसके दो पार्ट होंगे। इट मीन्स दैट दे कैन once rotate in this direction and this will rotate in this direction. Somehow movement should be changed according to the need. यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक। अब क्या होगा कि वर्कपीस और इलेक्ट्रोड, ठीक, दे आर गेट कनेक्टेड विद द पावर सप्लाई। यहाँ पर सेम हम जो इलेक्ट्रोड होगा उसको नेगेटिव सप्लाई देंगे और जो वर्कपीस होगा उसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे, ठीक। नेगेटिव सप्लाई जिसको दिया जाता है उसको हम कैथोड कहते हैं। दैट इज़ जो हमारा वर्कपीस टूल होगा वो कैथोड होगा और जो वर्कपीस होगा दैट इज़ एनोड, ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं हम कि जो वायर होगा वो स्पूल में से मूव कर रहा होगा एंड टू एंड फ्रो मोशन में, ठीक है। और जो हम गैप मेंटेन कर रहे होंगे, जो इस फिगर में दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कि हम गैप मेंटेन कर रहे होंगे वायर और वर्कपीस के बीच में। दैट इज़ विद द यूज़ ऑफ सर्वो कंट्रोल मैकेनिज्म। क्लियर। अब जब हमने पावर सप्लाई दिया तो जो वायर है वर्कपीस के पास, इन दोनों के बीच में इतना बारीक गैप है, इतना स्मॉल गैप है कि देयर इज अ जनरेशन ऑफ स्पार्क इन बिटवीन द वायर इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, ठीक। फिर जैसे जैसे वोल्टेज हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो पावर स्पार्क जनरेट हो रहे हैं उसका रेट बढ़ता जाएगा और स्पार्क जो होंगे वो पावरफुल होते जाएंगे। अब वो स्पार्क जो होंगे वो पावरफुल होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन दोनों के बीच में है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। उस समय जो इलेक्ट्रोड होगा उससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स द वर्कपीस और वर्कपीस से आयंस मूव करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड।
और उस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के बीच रीजन में जो रीजन होगा वो आयनाइज फॉर्म हो जाएगा, और जो स्पार्क जनरेशन होगा वो बहुत ही वेरी फ्रीक्वेंट होगा। इट मीन्स दैट जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, दैट इज़ 10 to 30 माइक्रो सेकेंड्स के बीच में आपका स्पार्क जनरेट हो जाता है। इट मीन्स दैट आप 1 सेकेंड में आप थाउजेंड्स ऑफ स्पार्क्स प्रोड्यूस हो चुके होंगे। इट मीन्स दैट दिस टाइप ऑफ स्पार्क इज प्रोड्यूसेस इन बिटवीन द वर्कपीस वायर इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस प्रोड्यूसेस a large amount of heat in between the workpiece, and that heat, जो ये हीट होगी वो रीच कर चुकी होगी कहाँ तक, 10,000 डिग्री सेल्सियस से लेके 12,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और ये टेम्परेचर वेरी हाई टेम्परेचर, और इस समय पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विल मेल्ट द वर्कपीस एंड रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस एंड वेपराइज इट। ठीक, और जो भी एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे वो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के कारण मूव आउट होकर निकल चुके होंगे, बाहर जा चुके होंगे। क्लियर? ये वर्किंग फिनोमेना है हमारे वायर ईडीएम का। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं इनके एडवांटेजेस के बारे में। इसके एडवांटेजेस हैं ये कि ये जो सरफेस फिनिशिंग होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, वेरी गुड क्वालिटी। कॉम्प्लिकेटेड शेप्स कैन बी easily done over wire EDM. Clear? This is economicals also. और जो इसका एडवांटेज ये होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोड वियर होगा वो बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा। तो प्रैक्टिकली हम इसको इग्नोर कर देते हैं। जो इलेक्ट्रोड वियर है वो हम इग्नोर कर देते हैं इन वायर ईडीएम एज इट इज़ very small. Any type of complicated shapes can be manufactured in the wire EDM. इसके disadvantages हैं, सबसे पहली चीज़ तो कैपिटल कॉस्ट इज हाई। इट मीन्स दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। मटेरियल रिमूवल रेट इज़ वेरी स्लो, एज सेम एज इन द केस ऑफ EDM प्रोसेस। और थर्ड सेम है बट नॉट suitable फॉर large workpiece, can't be possible. अब हम बात करते हैं what are the differences between EDM and WEDM.
पहला पॉइंट है हमारा इन द केस ऑफ ईडीएम एंड देयर इज WEDM, वो ये है कि ईडीएम में जो होता है हमारा जो टूल होता है is made up of copper और ग्रेफाइट, इसका बना होता है. somehow in somewhere we use tungsten also, which is costly as compared to the traditional one. But in the case of wire iridium, very thin wire, made up of brass and molybdenum. कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये. सेकेंड पॉइंट इज दैट इन द केस ऑफ ईडीएम द होल वर्क पीस इज submerged, but in the case of wire iridium whole workpiece is not submerged. Clear? In the case of wire iridium, the dielectric fluid is supplied directly to the coaxial direction of electrode. जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रोड मूव कर रहा होता है वहीं पर केवल हम फ्लूइड को फ्लो कराते हैं. इसलिए हमें यहाँ पर वायर ईडीएम में अपने टूल को और वर्कपीस को सबमर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि हमें पड़ती है इन द केस ऑफ ईडीएम प्रोसेस में. ईडीएम में जो कॉम्प्लेक्स टू डायमेंशनल प्रोफाइल्स होती हैं इज नॉट इजी. But in the case of WEDM it is very easy to machine complex shapes. This is all about the wire EDM, in which we have studies about the basics of wire EDM, the working principle of the wire EDM, its advantages, disadvantages, and the difference between the wire EDM and EDM. Thank you very much.